Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज एक बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक पे बात की जाएगी, क्योंकि मुझे कल एक कमेंट आया कि आप इतना काम किस तरह कर लेती हैं, पूरे घर को संभाल लेती हैं, खाना भी बनाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं? अब जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मेरी हॉबी जो है ना वो घर को क्लीन करने की है, सजाने की है, संवारने की है। तो ये मेरी हॉबी है, इसलिए मैं इंजॉय करती हूँ इस काम को करने में ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही हॉबी सबकी हो, मतलब हर इंसान की अपनी तबीयत होती है, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एक ही तरह से सोच रहा हो। अच्छा, मैं तो शुरू से ऐसी थी, इसलिए मेरे लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं था कि मतलब कि इतने बड़े घर को कैसे संभाला। हमारा घर शुरू से इतना बड़ा नहीं था। हमारा घर ना, पहले मैं आपको किसी दिन ना अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन का टूर दूंगी जिधर हम बचपन से रहते थे। आज जो है ना मैं ना काम जो है ना मैंने तकरीबन ख़त्म कर लिया था। मैं बस ड्राइंग रूम साफ़ कर रही थी, सारी साफ़ सफाई मैं कर चुकी थी, और ड्राइंग रूम थोड़ी सी मैसी थी तो मैं उसको ठीक कर रही थी। टेबल का जो शीशा था ना वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था, मैं उसको ग्लू लगाया उसको, और फिर इतने में मैं बाहर आई हूँ तो बच्चों ने फिर मैस मचाया हुआ था। तो एक तो की ये होती है घर को साफ़ रखने की कि जैसे जैसे बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो जैसे जैसे वो एक जगह से हटते जाते हैं ना, तो जो जो उन्होंने फैलाया हो ना आप फ़ौरन उसी वक्त उठाते जाएंगे। ये इंतज़ार ना करें कि एक बार वो थक हार के सो जाएंगे तो हम उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप समझ जाएं फिर वो एक ना ख़त्म होने वाला काम है। इसको आप अगर साथ साथ करते रहें ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है और आपके लिए ना एक बड़ा अंबार तैयार नहीं होता। अच्छा, साथ साथ ना मैं पकोड़े बना रही थी। दानियाल ने ज़िद कर दी कि जी उसका पकोड़े खाने का दिल है। मैंने मौसम भी कुछ ऐसे ही हुआ था, बादल आ रहे थे, वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। मैंने सोचा कि ये तो वाकई टाइम है, ये वाकई मेरा बेटा है। जब भी मौसम ऐसा होना तो मैं ज़रूर करती हूँ। अच्छा, साथ में सलाद की दाल भी रखी गई हुई थी, और साथ में ना हमने आलू भी बॉयल करने रखे थे कि सुबह हमने आलू के पराठे बनाने हैं ना, उसके लिए मैंने सोचा कि गैस भी है तो चलो साथ ही इसको भी रख लेते हैं। और मैंने सिर्फ आलू के कटलेट्स जो होते हैं ना, टिक्कियाँ, वो बनाई थी। सिर्फ प्लेन आलू काट के और उसके ऊपर बेसन जो है ना उसके अंदर नमक मिर्च और जो भी चीज़ें थी ना मसाले डाल कर वो बनाए। मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चों नहीं खाने थे। अच्छा, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर मेरे से पूछे ना तो मैं कहूँगी कि कुछ करना हमेशा कुछ ना करने से बेहतर ही होता है। अच्छा, अब इस चीज़ पे ना बंदे, अगर आप अपने घर को क्लीन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अक्सर कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि ये क्या कर रही है, और यकीन करें वही लोग कुछ अरसे के बाद कहेंगे कि ये कैसे कर पा रही है। यानी कि वो कुछ अरसे के बाद ही वो आपके मदहा बन जाएंगे, ऐसी शायद उर्दू में ऐसे ही कहते हैं। मतलब कि अगर मेहनत और लगन सच्ची होना तो उसका रिज़ल्ट भी नज़र आता है। अगर आप मेहनत करती रहेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगी अपने काम में ना। मतलब जिस भी काम को आप रोज़ प्रैक्टिस करती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें प्रोफेशनल हो जाएंगी। हाँ, शुरू में ज़रा मुश्किल होएगा उनके लिए जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कुछ ही दिन पहले मुझे एक और कमेंट आया था, बल्कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज उन लेडी का आया था कि मुझे सफाई बहुत पसंद है लेकिन मैं कर नहीं पाती, मैं कर सकती नहीं हूँ। मैं कहा ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई कर ही ना सके। अल्लाह ने हाथ पाँव अगर दिए ना तो कर तो आप हर चीज़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैं करना नहीं चाहती। तो ये जो चीज़ है ना ये और अगर करना भी आपने हो और आपके पास इतने वसाइल अगर नहीं है कि आप मेड अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बंदे को चेंजेस लानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो अपने घर को ना प्रॉपर एक टाइम कहते हैं ना कि टाइम पे हर चीज़ मैनेज कर सके। एक परफेक्ट जो होती है ना होम मेकर,
उसकी जो की है ना वो टाइम मैनेजमेंट ही है। मतलब होम मेकिंग की जो बेस्ट की है ना वो टाइम मैनेजमेंट होती है। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया ना तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सो ये जो रूल है ना ये अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने कुछ रूल्स अपने लिए सेट किए हैं, जैसे मैंने नाश्ता बनाना है तो मुझे एक तो कुछ गैस ने भी गैस और बिजली ने भी ना सबकी टाइमिंग्स अलग की तरफ से सेट करा दी हुई हैं। तो जैसे नाश्ते का एक टाइम है तो मुझे पता है कि मैं उस टाइम अगर बैठ के उसको वेस्ट कर दूंगी तो बाद में वो सिलेंडर वगैरह पे बनानी पड़ेंगी, बर्तन अलग ख़राब होते हैं। और वो सिलेंडर पे कभी भी उस तरह रोटी नहीं बनती जिस तरह गैस के चूल्हे पे बन जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती, हालांकि दोनों में गैस ही होती है। तो बस उसके बाद मैंने जो रूल बनाया हुआ है, जैसे कि हमेशा मैं जो सफाई है ना अपने बेडरूम से करती हूँ, बेड को सेट करने से करती हूँ, बेड की जो बेडिंग है उसको सेट करने से करती हूँ। हमारे घर में माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होना ना तो इंसान की दुनिया घूम जाती है। तो माशाल्लाह से हमारे घर में 5 रौनके हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैस ना हो, और ऐसा कोई टाइम भी नहीं है जिधर मैस ना हो। सो इसका हल जो है ना वो ऐसे हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाने से नहीं होगा। वो इसका हल सिर्फ एक है कि आप लगें, उठेंगे, कुछ करेंगे तो होगा। सो बेस्ट हल है कि जब भी किसी कमरे से निकलें अपनी सारा सामान जो है ना कमरे को क्लियर करके निकलें। जो भी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं उनको उठा दें। अच्छा, मैं ना इधर सुबह की साफ़ सफाई कर चुकी थी। ये दोपहर का टाइम था तो बच्चे इस रूम में खेल रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि किस कदर मैस था यहाँ पे। उन्होंने दराजों में से और पता नहीं किधर किधर से ये शार्पर निकाल कर और सारे टॉयज़ फैलाए हुए थे। मैंने सोचा कि इसी बहाने ना, मैंने इधर झाड़ू नहीं सुबह लगाया था लेकिन ये कमरा ऑलरेडी साफ़ था, तो मैंने सोचा कि अभी इसको साफ़ कर दूँ। अभी मेरे पास एनर्जी भी है, मेरे पास टाइम भी है, और जब बच्चा सो जाएगा ना तो मेरे पास रेस्ट करने का भी टाइम होगा। सो अभी मैं अगर वर्किंग ऑर्डर में हो तो मैं इसको अभी ही साफ़ कर लूँ। तो ज़रा सी मेहनत से मेरा जो रूम है वो बिल्कुल सेट हो गया था। अच्छा, साथ साथ ना मैं अपने जो चूज़े हैं ना, मेरे जो पेट्स हैं उनके लिए ना रोटी के पीसेस भी बना रही थी। और मेरे अब मुर्गियां जो हैं वो तो ज़ाहिर है उनके लिए अलग बनाती हूँ, और जो उनके बच्चे हैं ना उनके लिए और थोड़े से और छोटे छोटे पीस करने होते हैं, तो यहाँ पे मैं वो बना रही थी। हर काम की तरह ना अपने ऊपर भी पूरी की पूरी आपने तवज्जो रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपका, वैसे भी मैं कहूँगी कोई ऑफिस नहीं है जिस पे आपने जो एक रूल सेट कर दिया ना उसी के हिसाब से चलने। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आप रेस्ट भी ले सकते हैं। और यही तो ज़बरदस्त चीज़ है ना होम मेकिंग में, कि आप जब चाहें बीच में ब्रेक्स ले सकती हैं, रेस्ट ले सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपका काम है ना उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश किया करें। अपने लिए एक, वो कहते हैं ना, एक टाइमर सेट कर लें कि अपने लिए ज़रा काम को ना फ़न वे में बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका काम भी पूरा हो जाए और आप बेजार ना हो उस चीज़ से। अच्छा, आज मौसम इतना खूबसूरत था। हालांकि दोबारा से मुझे काफ़ी ठंड फील हो रही थी, लेकिन मैं ऊपर गई हूँ अपने चिक्स को खाना डालने, तो नीचे आने लगी हूँ तो दानियाल जो है ना उसने ज़िद कर दीजिए मैंने साइकिल चलानी है, तो फिर मुझे उधर ही पहरेदारी पे बैठना पड़े। माओ का और काम ही क्या है, आधी ज़िंदगी शायद उनके टॉयज़ बच्चों के उठाने में और आधी यानी उनके नखरे उठाने में चली जाती है। सो बस ऐसे ही अल्लाह ताला ऐसी जो है ना नौकरियाँ वो हर औरत को नसीब करे। तो बस जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आप मेरी बातों से ज़रा से भी मुत्तफ़िक हों तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।